हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको पता लग सके। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 की। एक्सरसाइज के शुरू होने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n साइड्स। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी पॉलीगन जिसकी n साइड्स होंगी, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, n साइड्स होंगी, उसको हम कैसे निकालेंगे, वो ये फॉर्मूला रहता है n-2 इंटू 180। अब n इज द नंबर ऑफ साइड्स, अब उसकी साइड्स आप डालेंगे यहाँ पे 3, 4, 5, तो आपको सारे एंगल्स के सम का यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी। और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन लेते हैं, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। इसमें कोई आगे पीछे नहीं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन 360 डिग्री। अब मैं चलता हूं सीधे एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर आपके पास है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे दी गई फिगर्स में एक्स की वैल्यू निकालो। ये आपके सामने फिगर है, आप देखेंगे ये एक ट्राइंगल की शक्ल में है, लेकिन इसकी सारी साइड्स को इसने एक्सटेंड किया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल 3 बने हुए हैं। ठीक है, इट इज ए रेगुलर, इट इज ए पॉलीगन। ये एक पॉलीगन है हैविंग 3 साइड्स और इसके कितने एंगल बने हुए हैं? 3। हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो फिर हमारे पास 3 एंगल्स रहे। पहला रहा x प्लस, फिर ये दूसरा रहा 125 प्लस ये तीसरा रहा 125। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब x डिग्री, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 5 + 5 10, 2 + 2 4, 1 कैरी बचा था 5, 1 + 1 2 + 1 3। सॉरी, 5 + 5 10, 2 + 2 4, 1 कैरी, 1 + 1 2 कैरी जो हमने लिया था वो यहाँ पे हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव जो है, आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है, ट्रांसपोज होगा तो ये पॉजिटिव उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 110 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये हमारा कितने डिग्री का निकल के आ गया? 110 डिग्री। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पार्ट की। ये आपके सामने दूसरी फिगर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रेगुलर पेंटागन है। कितनी साइड्स है इसकी? रेगुलर नहीं, पेंटागन है। 1 2 3 4 5। हमें पता नहीं कि रेगुलर है या नहीं क्योंकि साइड्स के बारे में नहीं जानते। कि एक पेंटागन है, इसकी 5 साइड है और सारी साइड्स को इसने एक्सटेंड किया हुआ है। सारी साइड्स को इसने एक्सटेंड किया हुआ है। अब यहाँ पे ये सिंबल और ये सिंबल, ये 90 का होता है, ये आपको पता ही होगा। इसका मतलब ये एक्सटीरियर एंगल 90 का हो गया। यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल 90 का है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। इसका मतलब ये एक्सटीरियर एंगल भी कितने का हो गया? 90 का हो गया। ये 70 का है, ये 60 का। हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360। नो मैटर कि उसके 3 एंगल हैं, एक्सटीरियर 5 है या 6 हैं, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 ही रहता है। लेकिन जो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम है वो चेंज हो जाता है। तो इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हो गया 360 डिग्री। उसमें से ये एक हमें निकालना है x। ये दूसरा एंगल, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये 90 का सिंबल है तो ये भी 90 हो गया। ये तीसरा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। फोर्थ एंगल अगेन ये 90 का सिंबल है। फिफ्थ एंगल ये 70 डिग्री इज इक्वल टू, सबका एंगल सम हो गया 360 डिग्री। अब हम फाइंड आउट करेंगे तो x प्लस, इन सबको ऐड कर लीजिए। 0 + 0 0 एंड 0 अगेन इट इज 0। 9 + 7 इज 16, 16 + 6 इज 22, 22 + 9 is 31, that is
310 डिग्री। आप इनको ऐड करके देख लीजिए तो ये 0 0 0 0 हो जाता है। 7 + 9 इज 16, 16 + 6 इज 22, 22 + 9 इज 31, 310 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब फिर से ये लीनियर इक्वेशन है, ट्रांसपोज होगा तो ये जो पॉजिटिव है 310 डिग्री दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। आपके पास x इज इक्वल टू निकल के आया 0, 6 में से y भी तो 50 डिग्री। तो इसके साथ ये भी निकल के आ गया कि ये जो एंगल है x ये कितने डिग्री का है, 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हमें एक रेगुलर पॉलीगन के हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं जिस रेगुलर पॉलीगन की एक पार्ट में 9 साइड्स हैं दूसरे में 15। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो इसकी सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, याद रखिएगा इट इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। इस पॉलीगन की साइड्स कितनी दी हुई है, दैट इज 9। इसका मतलब इसके एंगल्स भी कितने होंगे, 9। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, फिर वो चाहे एक्सटीरियर एंगल्स हो या इंटीरियर एंगल्स हो, वो कितने होंगे, 9। तो क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल्स निकालने तो हम वही लिखेंगे कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे हमारे पास, 9। अब दूसरी बात, सिंस द गिवन polygon is a regular polygon, जो पॉलीगन दी गई है ये एक रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज ऑल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब मैं कैसे पहुंचा इस कंक्लूजन पे, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन है तो इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। और अगर इंटीरियर एंगल सारे इक्वल हैं दैट मींस इसकी एक्सटीरियर एंगल्स भी सारे इक्वल होंगे। अब इसके एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है, हमारे पास टोटल एंगल्स कितने हैं, 9। अब हम ये भी जानते हैं आल्सो, हम ये भी जानते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब इसके 9 एंगल्स हैं, तो अगर मैं हर एंगल को x मान लेता हूं, हर एंगल को अगर मैं x मान लेता हूं तो 9 इंटू x, हर एंगल को अगर x मान लेता हूं तो 9 इंटू x कितना हो जाएगा, दैट इज 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9 6 9 4 36 और 0 40 डिग्री। यानी ये इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। ठीक, हाँ करें शुरू। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, दैट इज 15 साइड्स। 15 साइड्स यानी एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी 15 साइड्स होंगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया आपकी आसानी के लिए, दैट इज लेट मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल का एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा, x डिग्री होगा। नंबर ऑफ साइड, इसकी साइड्स कितनी दी हुई है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया 15। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितने दिए हुए हैं, अगेन 15। तो सिंस इट इज अ रेगुलर पॉलीगन, अब 15 कैसे हो जाएंगे, जैसे मैंने पीछे कहा था, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, इसके जितने साइड्स हैं, जितनी साइड्स हैं रेगुलर ना भी होती तो जितनी साइड्स हैं उतने एंगल्स होंगे। और अगेन इसके सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। सिंस इट इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहां तक तो बिल्कुल सेम हो गया जैसे पहले था। अब यहां से आगे, एज वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितने एंगल्स हैं इसके, अगेन 15। हर एक एंगल का मेजर कितना होगा, x। इट मीन्स मैं कह सकता हूं 15 इंटू एक्स। 15 इंटू एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज x, ये जो 60 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा
तो कितना आएगा आप देख सकते हैं, 15 2 जा 30, यहां से 6 लगेगा, 6 यहां पे लग गया, कितना 60, 54 जा, तो x इज इक्वल टू 24 डिग्री, यानी इसके हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा, 24 डिग्री। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। कि हमें बताना है कि एक रेगुलर पॉलीगन की, पॉलीगन रेगुलर यानी सारी साइड्स इक्वल होंगी, कितनी रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी जिसके की एक्सटीरियर एंगल का मेजर जो है 24 है। अब क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, और इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, मतलब एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल हैं। तो ये आप नोट करके चलेंगे, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री, ये हमें पता है। मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 24 डिग्री। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, देखिए सिंपल है, जितने टोटल एंगल्स हैं, सम है मेजर डिवाइडेड बाय ईच, वेरी सिंपल। और ये आपके पास जब आप डिवाइड करेंगे, हम अगर इसको n मान लेते हैं तो ये n आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करने पे 15, 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 15, हेंस द गिवन पॉलीगन हैज 15 साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। प्लीज इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में भी आपको फर्दर वीडियोस आगे मिलती हैं। थैंक यू।